इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस का बजट 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है और अब सडनली सब वियतनाम की बात क्यों कर रहे हैं? वियतनाम एमबीबीएस नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है या बिग मिस्टेक? इंस्टाग्राम रील में वियतनाम ड्रीम लगता है बट एक्चुअल रियलिटी क्या है? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम ऐसी डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो सडनली इंस्टाग्राम रील पे बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है, वियतनाम। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या वियतनाम एक्चुअली वर्थ इट है या बस एक ट्रेंडिंग ऑप्शन बन रहा है? आज हम डिस्कस करेंगे फुल रियलिटी विदाउट एनी शुगर कोटिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले समझ लेते हैं व्हाई स्टूडेंट आर टॉकिंग मोर अबाउट वियतनाम। सडनली वियतनाम इतना वायरल क्यों हो रहा है? उसके 3 मेजर रीजंस है। सो पहला है बजट। प्राइवेट इंडियन कॉलेजेस के फीस के कंपैरेटिवली वियतनाम की फीस बहुत कम है, तो बजट लो है। सेकेंड मेजर रीजन है आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड थर्ड रीजन है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न कैंपसेस। तो अगर वन ऑफ द कैंपस की मैं अगर आपको एग्जांपल देने जाऊँ तो मैंने रिसेंटली तांताव यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा था। 503 एकर्स का बड़ा कैंपस था उनका। ये 3 रीजन के अलावा एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है विच इज कॉम्पिटिशन। इंडिया के कंपेरेटिवली वियतनाम का कॉम्पिटिशन कम स्ट्रेसफुल है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि सिर्फ ट्रेंड देखकर डिसीजन लेना गलत हो सकता है। सो आइए देखते हैं वियतनाम की एंटायर रोड मैप हिस्ट्री। अब बात करते हैं रियलिटी की। अब्रॉड एमबीबीएस इंस्टाग्राम रील्स इतना ईजी नहीं होता। वियतनाम जाओगे तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, न्यू एनवायरनमेंट, डिफरेंट पेशेंट इंटरेक्शन स्टाइल और सेल्फ स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वहां पे आपको स्पून फीडिंग कम होगी, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली हर स्टूडेंट अब्रॉड लाइफ हैंडल नहीं कर पाता। एक रैपिड फायर कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया और वियतनाम में, तो जिससे आपका डिसीजन भी क्लियर हो जाएगा। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि वियतनाम सही है या गलत है। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो आपको बेटर पेशेंट फ्लो मिलेगा, फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां से आप बचपन से आप रह रहे हो यहीं पे, आपको यहीं का एनवायरनमेंट सूट करेगा। आसपास में आपकी फैमिली होगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, बट कंपटीशन बहुत हाई होगा। वियतनाम की अगर मैं बात करूं तो प्राइस तो आपको बहुत अफोर्डेबल है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, बेटर इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको, और सबसे मेन बात आपको मिलेगा यूएसएमएलई फोकस्ड क्यूरिकुलम कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो उसका मतलब है आप वियतनाम में एमबीबीएस करके यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो। यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन यूएस। तो फर्क क्या है दोनों में? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा लैंग्वेज एडेप्शन आपको करना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, हमारे डिसीजंस कहाँ गलत होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ फीस देख के कंट्री चूज करते हैं, बट एक्चुअल फैक्टर कुछ और होता है। तो फीस के अलावा आपको क्या देखनी है? यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन देखनी है, क्लिनिकल एक्सपोजर देखना है, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम देखना है, लाइसेंसिंग पाथवे देखना है, और आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देखनी है। रॉन्ग यूनिवर्सिटी अभी चूज करोगे, फ्यूचर में आपके लिए रिस्क बन सकता है। वियतनाम एक गुड ऑप्शन हो सकता है अगर आपका बजट लिमिटेड है, क्लिनिकल एक्सपोजर देख रहे हो, यूएसएमएलई टारगेट कर रहे हो, यानी आपको आगे जाके यूएस में शिफ्ट होना है या यूएस में मेडिकल लाइसेंस लेने का प्लान है आपका, तो आप वियतनाम देख सकते हो। बट अगर आपका सेल्फ स्टडी बहुत कमज़ोर है, आपका डिसिप्लिन बहुत वीक है, अगर आप पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते, तो वियतनाम चूज करना बेटर ऑप्शन नहीं होगा। एमबीबीएस डेस्टिनेशन चूज करना ट्रेंड फॉलो करने जितना ईजी नहीं होता है। ये डिसीजन आपके 10-15 साल डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसीलिए रैंडम रील्स पे ट्रस्ट मत करो, लो फीस देख के यूनिवर्सिटी चूज मत करो, रिसर्च करो, प्रॉपर गाइडेंस लो एंड देन फिर डिसीजन लो। आपका स्कोर जो भी हो, ऑनेस्ट काउंसलिंग, करियर गाइडेंस और प्रॉपर एमबीबीएस गाइडेंस के लिए एमबी पाटिल एजुकेशन को कांटेक्ट करो। हमारे ऑफिस है मुंबई, पुणे, नासिक, लातूर, वापी और सूरत में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करो आपके फ्यूचर डॉक्टर दोस्तों के साथ, लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।